पिछले सेशन में हमने सर्वलेट एपीआई और डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर के बारे में सीखा था। आज हम सीखेंगे सर्वलेट को किस तरह क्रिएट करते हैं और किस तरह डिप्लॉय करते हैं। जैसे कि हमने कॉन्फ़िगर किया था एक्लिप्स को और टॉमकैट को पिछले सेशंस में, आज हम सीखेंगे कि हम सर्वलेट किस तरह क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए एक्लिप्स एडिटर में हम सबसे पहले प्रोजेक्ट में जाके सिलेक्ट करेंगे फाइल न्यू और न्यू में डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे। डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद हम प्रोजेक्ट का नाम देंगे। प्रोजेक्ट का नाम हम देंगे learn1 v3। प्रोजेक्ट का नाम देने के बाद डिफ़ॉल्ट लोकेशन जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट स्टोर होगा वो हम रखेंगे, जहाँ पे हमारी सारी फाइल स्टोर होंगी। उसके बाद टारगेट जो रन टाइम है उसमें हम अपाची टॉमकैट 8.5 सिलेक्ट करेंगे और डायनेमिक वेब मॉड्यूल यानी सर्वलेट एपीआई का जो स्पेसिफिकेशन है वो हम 3.1 लेंगे। उसके बाद जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो एज इट इज़ रखना है, आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में आपको सोर्स फोल्डर का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाएगा, तो हमें जो भी हमारी सर्वलेट क्रिएट करना है उसे हम सोर्स फोल्डर में डिफाइन करेंगे और हमारा जो सोर्स है ये सोर्स फोल्डर के अंदर बिल्ड होगा। और इसके बाद डिफ़ॉल्ट क्लास पाथ, तो जो भी हमारी जावा फाइल है वो कंपाइल होके कहाँ पे बिल्ड होगी वो पाथ हमें यहाँ डिफाइन करना है। तो यहाँ हम बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लासेस पाथ है उस क्लासेस पाथ में हमारी क्लास फाइल क्रिएट होगी, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में आपको कंटेक्स्ट का जो रूट है वो कंटेक्स्ट का रूट पाथ अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर निकाल के इसको रख दिया है learn1 v3। आप इस तरह भी रख सकते हो। तो कंटेक्स्ट का जो रूट है वो हमारी वेब एप्लीकेशन का रूट होगा जहाँ हम सारी सर्वलेट और जेएसपी को रखेंगे। तो ये हमारा कंटेक्स्ट का रूट हो गया। उसके बाद कंटेंट डायरेक्टरी जो एक्लिप्स के अंदर कि हमारे जो भी वेब कंटेंट हम क्रिएट करते हैं, जैसे HTML है, JSP है और कोई रिसोर्सेज है, इमेजेस वगैरह, तो हम ये वेब कंटेंट में रखेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा जनरेट web.xml डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। सर्वलेट 3.1 में अगर आप डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर क्रिएट नहीं करना चाहते हो तो आपको जो भी सर्वलेट आप क्रिएट करते हो उसे एनोटेशन बेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि सर्वलेट का कॉन्फ़िगरेशन web.xml में रखना चाहते हो तो जनरेट web.xml को आप सिलेक्ट करोगे। तो हम यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट web.xml डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर को सिलेक्टेड रखेंगे। ओके, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन हम एनोटेशन बेस करेंगे हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे कि अब ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया वेब मॉड्यूल का, तो हम फाइनली इसको फिनिश कर देंगे। तो इस तरह हमारा प्रोजेक्ट का जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो क्रिएट हो गया। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में जैसे आप देख सकते हो जावा का जो रिसोर्सेज है वो इसमें आपको दिखाई देगा, जहाँ पे सोर्स में आप जो भी जावा फाइल क्रिएट करोगे वो इस सोर्स फोल्डर में करोगे। अगर आप कोई लाइब्रेरी ऐड करते हो तो ये लाइब्रेरी उसमें आएगी और जो भी आपका बिल्ड होगा वो जो भी क्लास फाइल होगी वो इस बिल्ड के अंदर आएगी। तो हम सबसे पहले सर्वलेट क्रिएट करते हैं। फर्स्ट हमारा वेलकम सर्वलेट। उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे सोर्स के ऊपर। राइट क्लिक करने के बाद न्यू में जाके हम सिलेक्ट करेंगे सर्वलेट। सर्वलेट सिलेक्ट करते ही आपको स्पेसिफाई करना है क्लास का कॉन्फ़िगरेशन। उसमें सबसे पहले हमें देना है पैकेज नेम। तो पैकेज में हम देखेंगे com.learn1.servlet। ये हमारा हो गया पैकेज का नाम। पैकेज वो अपने आप ही क्रिएट कर देगा। अब हमें क्लास का नाम क्रिएट करना है। यहाँ हम क्लास का नाम देंगे वेलकम सर्वलेट।
ये हमारा क्लास का नाम होगा सर्वलेट का। बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो सुपर क्लास है वो HTTP सर्वलेट है। जैसे कि हमने देखा कि HTTP सर्वलेट जो है वो हमें सर्वलेट का जो फंक्शनलिटी है वो प्रोवाइड करता है, तो हम HTTP सर्वलेट क्रिएट करेंगे। ये जो हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं वो HTTP प्रोटोकॉल बेस्ड है, तो हम HTTP सर्वलेट का यूज़ करेंगे। क्लास का नाम लिखने के बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर। अब नेक्स्ट करोगे तो यहाँ डिफ़ॉल्ट नाम आ जाएगा वेलकम सर्वलेट। अगर आपको सर्वलेट का जो नाम है, जो डिप्लॉयमेंट नेम है, वो चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ वेलकम, और उसके बाद अगर कोई डिस्क्रिप्शन लिखना हो आपको कि सर्वलेट का काम क्या है, तो इसमें आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कि टू डिस्क्राइब अबाउट सर्वलेट। ये हमारा वेलकम सर्वलेट है। तो उसके बाद इनिशियलाइजेशन पैरामीटर जो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। उसके बाद URL मैपिंग में आपको इस सर्वलेट को कॉल करने के लिए कौन सी URL पैटर्न ऐड करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे welcome.do। ये हमारा URL मैपिंग हो गया सर्वलेट के साथ, और इस पर क्लिक करना है ओके। आप मल्टीपल URL पैटर्न भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने दूसरा यहाँ ऐड कर दिया, इसमें /, उसके बाद आपको लिखना है hello.do। तो ये भी इसका URL मैपिंग हो गया। अगर आप hello.do से या welcome.do से कोई भी रिक्वेस्ट करते हो तो वो रिक्वेस्ट ये स्पेसिफिक वेलकम सर्वलेट को पॉइंट आउट करेगा। इसके बाद आपको करना है नेक्स्ट में आपको मॉडिफायर सिलेक्ट करना है। अगर आप सर्वलेट को फाइनल डिस्क्राइब करना चाहते हो तो आप यहाँ से फाइनल सिलेक्ट कर सकते हो। कोई एक्सप्लिसिट इंटरफेस इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इंटरफेस भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। और ये जो डिफ़ॉल्ट मेथड का कॉन्फ़िगरेशन है कि आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना चाहते हो, अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट नहीं करूँगा तो वो कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करेगा। हमें बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन रखना है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है। HTTP मेथड जो है जिसका इम्प्लीमेंटेशन HTTP सर्वलेट में किया हुआ है, उनमें से ज़्यादातर डू गेट और डू पोस्ट मेथड यूज़ होती है, तो हम सिर्फ डू गेट और डू पोस्ट मेथड को ओवरराइड करेंगे, इनहेरिट करेंगे, और ये डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन रखने के बाद हम कर देंगे फिनिश। तो इस तरह हमारा फर्स्ट सर्वलेट क्रिएट हो गया। आप देख सकते हो हमारा ये पैकेज जो है वो क्रिएट हो गया है, और इसके अंदर एक वेलकम सर्वलेट फाइल क्रिएट हो गई है। तो ये हमारा पैकेज का नाम हुआ, ये हमारा इंपोर्ट हुआ, इनपुट आउटपुट, ये सारे इंपोर्ट स्टेटमेंट है सर्वलेट के API के। और इसके बाद सर्वलेट का जो नाम है वो वेलकम सर्वलेट, जो HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड करेगा। तो ये डिफ़ॉल्ट हमारा सर्वलेट क्रिएट हो गया। इसमें इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया, इसमें डू गेट डू पोस्ट मेथड क्रिएट हो गई। अब हम जो भी रिस्पॉन्स लिखेंगे, जो भी डायनेमिक कंटेंट जनरेट करेंगे, वो इसके अंदर करेंगे डू गेट मेथड में, और डू पोस्ट मेथड में से डू गेट मेथड को कॉल कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपको पता नहीं है कि जो भी फॉर्म बनेगा, जो भी रिक्वेस्ट आएगी, वो गेट मेथड, वो गेट रिक्वेस्ट होगी या पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। तो आप जो भी कोड है वो डू गेट में लिखो और डू गेट मेथड को डू पोस्ट में से कॉल कर दो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मेथड है डू पोस्ट का रिक्वेस्ट है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि response.getWriter, ये IDE ने अपने आप लिख लिया हुआ है कि हमारा जो रिस्पॉन्स है उसमें हम गेट राइटर करेंगे तो ये प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करेगा। प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करने के बाद यहाँ हमने लिखा हुआ है अपेंडेड। अपेंडेड क्या करेगा, आपका जो रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स के आउटपुट स्ट्रीम के बफर में जो भी कंटेंट आप यहाँ लिखते हो वो अपेंड करेगा। यानी हमने यहाँ लिखा हुआ है सर्वलेट एट रिक्वेस्ट डॉट गेट कंटेक्स्ट पाथ। ये गेट कंटेक्स्ट पाथ हमें कंटेक्स्ट का पाथ देगा। हम इसको अभी थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर
यहाँ आपको प्रिंट राइटर का जो पैकेज है उसे इंपोर्ट करना है, इनपुट आउटपुट का। तो इस तरह हमने रिस्पॉन्स डॉट प्रिंट राइटर करके लिख दिया है और हम लिखेंगे आउट डॉट अपेंड। और यहाँ सिंपली एक मैसेज लिखेंगे वेलकम सर्वलेट। तो हमारा जो डायनेमिक आउटपुट है वो इस तरह जनरेट हो जाएगा जब भी इस सर्वलेट को हम रिक्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह हमारा वेलकम सर्वलेट का हमने आउटपुट लिख लिया और आप को देख सकते हो यहाँ डू पोस्ट मेथड लिखी हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ ये एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में हम कौन सा एनोटेशन यूज़ करते हैं। तो वेब सर्वलेट का जो एनोटेशन है उसका हम यूज़ करते हैं और उसमें जैसे कि हमने कॉन्फ़िगरेशन में लिखा था, जो विजार्ड में हमने नाम दिया था वेलकम, वो नाम यहाँ पे आ गया। उसका डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन है, कंपलसरी नहीं है। उसके बाद यूआरएल पैटर्न को आपको कौन सी रिक्वेस्ट का यूज़ करके इस सर्वलेट को कॉल करना है। तो हमने दो यूआरएल पैटर्न डिफाइन की है, welcome.do और hello.do बाय सेमीकोलन बाय कॉमा सेपरेटेड। तो आप इस तरह मल्टीपल यूआरएल पैटर्न डिफाइन कर सकते हो। तो ये एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। तो एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए हमें प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, उस पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद उसको लिखना है रन एज और उसमें फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है रन ऑन सर्वर। ऐसे ही रन ऑन सर्वर करेंगे आपको लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगर सर्वर के ऑप्शंस मिलेंगे। हमने यहाँ टॉमकैट 8.5 सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। तो इस सर्वलेट को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ चेक बॉक्स सिलेक्ट कर देंगे कि ऑलवेज यूज़ दिस सर्वर व्हेन रनिंग दिस प्रोजेक्ट। तो इस तरह हम इसको सिलेक्ट करने के बाद आप डायरेक्ट उसको फिनिश कर देंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय हो जाएंगी सर्वर के अंदर और सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। आप सर्वर का जो कंसोल है उसमें देख सकते हो कि सर्वर का ये लॉग यहाँ आ गया। लर्न 1 v3 ये हमारा कंटेक्स्ट का पाथ है। ये कंटेक्स्ट पाथ में 404 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कोई वेलकम फाइल सेट नहीं की हुई है और हमारा जो यूआरएल है वो यूआरएल का जो भी रिसोर्स है वो अवेलेबल नहीं है। हमने जो सर्वलेट को डिफाइन किया हुआ है उसका जो यूआरएल है उसमें हमें लिखना है welcome.do। अगर मैं welcome.do करूँगा और यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा तो मेरी जो रिक्वेस्ट जो कंटेनर को मिलेगी वो वेब कंटेनर उसके करस्पॉन्डेंस सर्वलेट को कॉल करेगा और सर्वलेट की जो मेथड है डू गेट मेथड वो एग्जीक्यूट होगी और हमें वेलकम सर्वलेट यहाँ पे प्रिंट करके देगा। अगर आप इसमें कोई चेंज करते हो, जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ टाइपो में एल छूट गया है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि डू गेट मेथड में हम यहाँ से ऐड कर देंगे एल को। अब जो लेटेस्ट सर्वर है वो लेटेस्ट सर्वर में ऐसा इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है कि आप आईडी में किसी भी सर्वलेट में चेंज करो और चेंज करने के बाद उसको सेव करो तो वो कंटेनर अपने सर्वलेट को मतलब उस एप्लीकेशन को अपने आप रीडिप्लॉय करेगा। इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव करूँगा और सेव करने के बाद आप देख सकोगे कंसोल में कि आपका जो सर्वर है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हो कि आपका जो कंटेक्स्ट है वो फिर से रिलोड हो जाएगा। रिलोड होने के बाद आप फिर से ब्राउज़र में जाओगे और इसको रिफ़्रेश करोगे तो आपका जो चेंज है वो यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह सर्वलेट क्रिएट करते हैं और उसको डिप्लॉय करते हैं वेब कंटेनर के अंदर।
हमने यहाँ टॉमकैट यूज़ किया हुआ है, आप दूसरे कंटेनर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप नेटबिन्स यूज़ कर रहे हो तो आप उसमें ग्लासफिश का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप कोई दूसरा वेब कंटेनर भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह आपने देखा किस तरह सर्वलेट का एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं और उसको किस तरह टॉमकैट के अंदर डिप्लॉय करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे सर्वलेट कॉन्फ़िग